भारतीय साहित्य में चित्रसूत्र की विस्तार से चर्चा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में चित्रसूत्र। भारतीय साहित्य में चित्रसूत्र एक दिलचस्प विषय है जो चित्रकला की कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों की गहराई से पड़ताल करता है। भारतीय कला की एक समृद्ध और विविध विरासत है और इसकी टेपेस्ट्री के भीतर चित्रसूत्र है जो चित्रकला की कला पर एक गहन ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय साहित्य में निहित चित्रसूत्र उन सिद्धांतों, तकनीकों और दर्शन में एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो पुराने कलाकारों का मार्गदर्शन करते थे। इस वीडियो में हम चित्रसूत्र की गहराई और कलात्मक परिदृश्य पर इसके स्थायी प्रभाव का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। चित्रसूत्र को समझना। चित्रसूत्र, जिसका शाब्दिक अनुवाद पेंटिंग का शास्त्र है, दृश्य कला के निर्माण पर दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसकी जड़ें विष्णुधर्मोत्तर पुराण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलती है। उन सिद्धांतों का अन्वेषण करें जो चित्रसूत्र को नियंत्रित करते हैं, जिसमें एक पेंटिंग में रंगों का उपयोग, संरचना और विभिन्न तत्वों का प्रतीकात्मक महत्व शामिल है। चित्रसूत्र द्वारा निर्धारित तकनीकें। चित्रसूत्र में उल्लिखित विशिष्ट तकनीकों के बारे में जानें जिनका उपयोग कलाकारों ने अपनी रचनाओं को जीवंत बनाने के लिए किया था। इसमें ब्रशवर्क, परिप्रेक्ष्य और रंगद्रव्य तैयार करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया पर चर्चा शामिल हो सकती है। समझें कि कैसे इन तकनीकों का उद्देश्य न केवल दृश्य सौंदर्य बल्कि गहरे अर्थ और भावनाओं को व्यक्त करना भी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पंचरात्र आगम से संबंधित है, व्यूह सिद्धांत से संबंधित है। विष्णुधर्मोत्तरा के तीसरे भाग में अन्य बातों के अलावा भारतीय चित्रकला की तत्कालीन ज्ञात शाखाओं, सिद्धांतों, प्रथाओं, विधियों और आदर्शों का विवरण दिया गया है। पाठ का संबंध न केवल इसके धार्मिक पहलुओं से है, बल्कि इसके धर्मनिरपेक्ष अनुप्रयोगों से भी है। यह साधक को आनंद और खुशी की दुनिया में ले जाता है, जिसे केवल रंग, रूप और चीजों का प्रतिनिधित्व देखी और अनदेखी ही सामने ला सकता है। चित्रसूत्र विष्णुधर्मोत्तर का खंड है जो चित्रकला से संबंधित है। चित्राशी खंड 3, अध्याय 35 से 43। यह खंड, जो चित्रकला के सिद्धांत और अभ्यास पर केंद्रित है, का नाम अध्याय 35.11 की पहली पंक्ति के नाम पर रखा गया है। अत परम प्रवक्ष्यामि चित्रसूत्रम तवना। वह अपने संकलन को महान दिमागों के सामूहिक ज्ञान की विरासत के रूप में वर्णित करते हैं। पाठ की संरचना के संबंध में अध्याय 35 चित्रकला की पौराणिक उत्पत्ति और 5 प्रकार के पुरुषों के साथ उनके विभिन्न अनुपातों से संबंधित है। अध्याय 36 शरीर के विभिन्न भागों के माप और अनुपात और 5 पुरुष प्रकारों के रंग और अन्य विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा करता है। अध्याय 37 5 प्रकार की महिलाओं, बालों और आंखों के प्रकार और सर्वोच्च शासक चक्रवर्ती की सामान्य विशेषताओं से संबंधित है। अध्याय 38 उन शुभ प्रतीकों का विवरण देता है जो दिव्य छवियों, मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में मौजूद होने चाहिए। अध्याय 39 आरेख के लिए विभिन्न आसनों, स्थितियों से संबंधित है। अध्याय 40 में बताया गया है कि पेंट को कैसे मिलाया जाए, सतह कैसे तैयार की जाए और पेंट कैसे लगाया जाए। अध्याय 41 मुख्य महत्व 4 प्रकार की छवियों को परिभाषित करता है। अध्याय 42 उतना ही महत्वपूर्ण है, बताता है कि बड़ी संख्या में प्राणियों को कैसे चित्रित किया जाए। राजघराने, पुजारी, प्रकृति और स्वर्गीय प्रेत, राक्षस, पत्नियां, वैश्याएं, वैष्णव देवताओं के परिचारक, योद्धा, व्यापारी और अन्य। और अध्याय 43 चित्रकला के 9 रसों, चित्रकला की शक्तियों और कमजोरियों और विभिन्न सामग्रियों में मूर्तिकला के बारे में बात करता है। निष्कर्ष में 3.43.37 मानव कला की एकता और अन्योन्याश्रयता को रेखांकित करता है। कहता है कि चित्रकला के बारे में जो कुछ भी नहीं कहा गया है उसे नृत्य अनुभाग से समझा जा सकता है और जो वहां नहीं दिया गया है
उसे चित्रकला से पूरा किया जा सकता है। यदर्थ नोक्ता तनृता विज्ञानम वसुधाधिप बटा नृतेपि नोक्तन तच्चित्र न अत्र योजना नराधिप बटा। उन्होंने संकलन क्यों किया, इसका स्पष्टीकरण ऋषि मार्कंडेय ने कहा। वह भावी पीढ़ियों के लिए अपनी चिंता से प्रेरित थे, उनके ज्ञान, खुशी और जीवन की गुणवत्ता के लिए। उन्होंने कहा कि चित्र मानव जाति का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उनमें देखने वाले के मन और जीवन पर लाभकारी प्रभाव डालने की क्षमता और शक्ति होती है। उस संदर्भ में चित्रसूत्र एक आश्चर्यजनक बयान देता है। महान चित्र मानव जाति के परेशान माथे पर एक मरहम है। चित्रकला सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह जीवन में धर्मार्थ काम जैसी उपलब्धियों के लिए अनुकूल है और किसी व्यक्ति को उसकी सीमित सीमाओं से मुक्त करने, मुक्ति का गुण कलाम प्रथमचित्रम है। धर्मार्थ काम मोक्षदम मंगलप्रदमचय तातद्गृहयात्रा प्रतिष्ठाम। जहाँ भी इसे स्थापित किया जाता है, घर पर या कहीं, और यह तस्वीर शुभता का अग्रदूत है। कला मानव जाति का सबसे बड़ा खजाना है, जो सोने या गहनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। कला का उद्देश्य किसी को सारी सृष्टि में निहित अनुग्रह दिखाना है, ब्रह्मांड में व्याप्त चीजों के साथ पुनर्मिलन के मार्ग पर मदद करना है। एक पेंटिंग चिंता को दूर करती है और रोकती है, भविष्य की भलाई को बढ़ाती है, अद्वितीय और शुद्ध आनंद देती है, बुरे सपनों के दोष को दूर करता है और घर के देवता को प्रसन्न करता है। चित्रों से सजा हुआ स्थान कभी नीरस या खाली नहीं दिखता। चित्रसूत्र में निहित दर्शन। चित्रसूत्र केवल तकनीकों का मैनुअल नहीं है, यह कला के उद्देश्य और सार में दार्शनिक अंतर्दृष्टि का भंडार है। जाने कि यह ग्रंथ कला को आध्यात्मिकता, प्रतीकवाद और प्राचीन भारत के सांस्कृतिक लोकाचार से कैसे जोड़ता है। कला के आध्यात्मिक आयामों को उजागर करे, जैसा कि चित्रसूत्र लिखने वाले ऋषियों द्वारा कल्पना की गई थी। विरासत और प्रभाव। चर्चा करें कि कैसे चित्रसूत्र की शिक्षाओं ने समय को पार किया है, न केवल शास्त्रीय भारतीय कला को प्रभावित किया है, बल्कि समकालीन कलात्मक अभिव्यक्तियों पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। जांच करें कि आज कलाकार अपनी रचनाओं में नई जान फूंकने के लिए इन प्राचीन सिद्धांतों से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे ही हम भारतीय साहित्य में चित्रसूत्र की इस खोज को समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि इस प्राचीन ग्रंथ का सार कलात्मक सृजन के गलियारों में गूंजता रहता है। चित्रसूत्र को समझने और उसकी सराहना करने से हम उन कालातीत सिद्धांतों की गहन जानकारी प्राप्त करते हैं, जिन्होंने सदियों से कलाकारों का मार्गदर्शन किया है। अधिक समृद्ध सामग्री के लिए हमारे आर्ट थेरेपी चैनल से जुड़े, जो रचनात्मकता की आधुनिक खोज के साथ कला के प्राचीन ज्ञान को जोड़ता है। व्यक्तिगत और कलात्मक विकास में कला की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे कला थेरेपी चैनल की सदस्यता लेना याद रखें।